नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। भविष्य को आकार दे रहे उभरते हुए 100 नेताओं की टाइम मैगजीन की सूची में एक भारतीय कार्यकर्ता और भारतीय मूल के 5 व्यक्तियों ने जगह पाई है। उनमें ट्विटर की शीर्ष वकील विजया गेड्डे और ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक शामिल है। बुधवार को जारी 2021 टाइम 100 नेक्स्ट दुनिया की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की टाइम 100 की श्रृंखला का विस्तार है। इसमें भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद सहित 100 उभरते हुए नेताओं को शामिल किया गया है। प्रतिभा किसी सहारे का मोहताज नहीं होती है। दुर्लभ और जानलेवा बीमारी से पीड़ित जयपुर के दिव्यांग युवक ने सही साबित कर दिखाया है। उसने शतरंज के क्षेत्र में 7 आविष्कार और 3 पेटेंट अपने नाम किए और इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड और इंडिया रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार से सम्मानित 18 साल के हृदयेश्वर सिंह भाटी को पिछले वर्ष सरकार ने उत्कृष्ट रचनात्मक बाल श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। गुरुवार को लगातार तीसरे दिन क्लोजिंग बेल के साथ शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है। बेंचमार्क इंडेक्स आज भी गिरावट के साथ बंद हुए। ओपनिंग में कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच मार्केट हल्की बढ़त के साथ खुला था, लेकिन फिर भी शुरुआती घंटों में बाजार की चाल सुस्त ही रही। क्लोजिंग के साथ सेंसेक्स 380 के करीब और बीएससी का इंडेक्स 51,324 पर बंद हुआ। वहीं एनएससी का इंडेक्स निफ्टी भी 90 अंकों के करीब बंद हुआ। किसानों के प्रदर्शन से जुड़ी टूल किट साझा करने के मामले में गिरफ्तार की गई जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर अनुरोध किया है कि पुलिस को उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ी जांच की कोई भी सामग्री मीडिया में लीक करने से रोका जाए। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई याचिका में मीडिया को उनके और तीसरे पक्ष के बीच व्हाट्सएप पर मौजूद किसी भी कथित निजी वार्तालाप की सामग्री या अन्य चीजें प्रकाशित करने से रोकने का भी अनुरोध किया गया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन वक्त के साथ तेज होता जा रहा है। प्रदर्शनकारी किसानों की सरकार के साथ बातचीत अब तक समाधान तक नहीं पहुंच पाई है। सरकार और आंदोलनकारी किसानों के बीच अब तक 10 से अधिक राउंड की बातचीत हो सकी है, लेकिन कोई सर्वसम्मत राय नहीं बन पाई है। आंदोलनकारी किसान अपने इस आंदोलन के अंतर्गत आज रेल रोको आंदोलन कर रहे हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने किसान को सख्त शब्दों में कहा कि मांगों को माने जाने तक हम हटने को तैयार नहीं हैं। हरियाणा के खड़गपुनिया में राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार को इस मुगालते में नहीं रहना चाहिए कि किसान अपनी फसल की कटाई के लिए वापस लौट जाएगा। यदि इसके लिए जोर दिया गया तो वे अपनी फसल को जला भी देंगे। गुरुवार को कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनरत किसानों ने कई राज्य खासकर उत्तर प्रदेश हरियाणा में रेल रोको आंदोलन चलाया। इसके तहत किसानों ने कई जगहों पर रेल पटरियों पर बैठकर प्रदर्शन किया और ट्रेनें रोकी। कई जगहों पर पहले से ही एहतियातन ट्रेनों को रोक दिया गया। वहीं दिल्ली में दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर फ्लैग मार्च किया। पुलिस ने बताया कि दिल्ली में किसी भी रेलवे स्टेशन पर किसान नहीं और यहाँ पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई है। गुरुवार को लगातार 10वें दिन ईंधन की दरों में बढ़ोतरी के बाद मध्य प्रदेश के अनूपपुर में पेट्रोल की कीमतें 100 रुपये प्रति लीटर के स्तर को पार कर गई। अनूपपुर में सामान्य पेट्रोल 100 रुपये 25 पैसे प्रति लीटर और डीजल 90 रुपये के ऊपर बिक रहा है। राजस्थान देश में पेट्रोल पर सबसे अधिक मूल्य वर्धित कर वसूलता है। इसके बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष नाना पाटोले ने बॉलीवुड स्टार अमिताभ बच्चन और अक्षय कुमार की फिल्मों की शूटिंग राज्य में नहीं होने देने की चेतावनी दी है। पटोले ने इन दोनों एक्टरों पर महंगाई के दौर में खामोशी अख्तियार करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों एक्टर केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार के समय बहुत ट्वीट करते थे, लेकिन अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार में महंगाई इतनी बढ़ गई है और पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, इन दोनों ने चुप्पी साध रखी है। मेट्रोमैन श्रीधरन अब बीजेपी में शामिल होंगे और विधानसभा चुनाव भी लड़ेंगे। वह औपचारिक तौर पर 21 फरवरी को पार्टी की विजय यात्रा के दौरान शामिल होंगे। केरल के बीजेपी प्रमुख सुरेंद्रन के नेतृत्व में विजय यात्रा निकाली जा रही है। इस दौरान श्रीधरन भी सदस्यता लेंगे। बता दें कि दिल्ली से लेकर कोच्चि तक मेट्रो सेवा को देश से जोड़ने में श्रीधरन का अहम योगदान है। श्रीधरन ने जब अरविंद केजरीवाल सरकार ने महिलाओं को मेट्रो में मुफ्त यात्रा की योजना शुरू करने की सोची थी, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी थी। 10 जून को लिखी गई चिट्ठी में श्रीधरन ने पीएम मोदी से कहा था कि दिल्ली सरकार के प्रस्ताव पर सहमत न हो।
बेशकीमती धातु सोना खरीदने के लिए फिलहाल अच्छा वक्त चल रहा है। सोना अपने रिकॉर्ड हाई से लगभग 10,000 रुपए सस्ता हो चुका है। वहीं पिछले 8 महीनों के अपने निचले स्तर पर चल रहा है। गुरुवार को बाजार खुलने के बाद सोना थोड़ा स्थिर बना हुआ है। पिछले 5 कारोबारी सत्रों में इसमें लगातार गिरावट देखी है। अगस्त में सोने की कीमत 56,200 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो अब तक का रिकॉर्ड हाई है। लेकिन अगले कुछ महीनों में सोने के दामों में लगातार गिरावट दर्ज की गई, जिसके बाद सोना प्रति 10 ग्राम 10,000 रुपए तक सस्ता हो चुका है। देश के अलग अलग राज्यों में बनने वाले एम्स जैसे संस्थानों को शुरू होने में देरी हो रही है। देरी की वजह जानने के लिए जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने दस्तावेजों को पलटना और उनकी प्रगति रिपोर्ट जांचनी शुरू की, तो चौंकाने वाले और बड़े अजब गजब कारण सामने आए। पता चला कि किसी राज्य ने एम्स को बनने के लिए वक्त पर बिजली का कनेक्शन ही नहीं दिया, तो किसी ने पानी देने में आनाकानी की, और तो और एम्स बनने के लिए कुछ राज्यों ने तो मिट्टी तक देने में खूब देरी की, तो किसी ने एम्स बनने वाली जगह पर जरूरत के लिए भी रेत की उपलब्धता नहीं कराई। ऐसे एक नहीं कई हैरान करने वाले कारण सामने आए हैं। दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस पर मिनी ऑक्शन में जमकर पैसों की बारिश हुई। 33 वर्षीय ऑलराउंडर को राजस्थान रॉयल की टीम ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा। मॉरिस अब आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में पूर्व भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को 6 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया है। 2 दिन के दौरे पर बंगाल पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को साउथ 24 परगना जिले के नामखाना में सभा की। इस दौरान उन्होंने लोगों से सीएम ममता बनर्जी की सरकार उखाड़ फेंकने और भाजपा को मौका देने की अपील करते हुए कहा कि हम बंगाल में परिवर्तन के लिए आए हैं। शाह ने कहा कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस का सिंडिकेट काम कर रहा है। ये सिंडिकेट आम लोगों तक केंद्र सरकार की ओर से भेजी जाने वाली मदद नहीं पहुंचने देता। असल लड़ाई भाजपा के बूथ वर्कर्स और टीएमसी के इसी सिंडिकेट के बीच है। इससे पहले शाह ने कोलकाता में भारत सेवाश्रम संघ में पूजा की। इसके बाद गंगा सागर के कपिल मुनि आश्रम गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कई सौगातें दी। उन्होंने महाबाहु ब्रह्मपुत्र प्रोजेक्ट की शुरुआत की। इस प्रोजेक्ट के तहत निमाटी, माजुली द्वीप, उत्तरी गुवाहाटी, दक्षिणी गुवाहाटी और धुबरी हाटसिंगमारी के बीच रोपैक्स पोत चल सकेगा। सभी रोड के जरिए इन इलाकों की दूरी तय करने के लिए करीब 680 किलोमीटर सफर करना पड़ता है। इस प्रोजेक्ट के शुरू होने से ये दूरी घटकर महज 43 किलोमीटर रह जाएगी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को पुडुचेरी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने छात्रों को संबोधित किया। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने छात्रों द्वारा सर पुकारने पर कहा कि मेरा नाम सर नहीं है, मेरा नाम राहुल है, इसलिए मुझे राहुल ही पुकारे। सर आप अपने प्रिंसिपल और टीचर को कहे, मुझे राहुल ही कहे। राहुल गांधी के इतना कहते ही छात्रों ने उन्हें खूब चीयर किया। राहुल गांधी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। उनके इस वीडियो पर बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने भी रिएक्शन दिया है, और यह पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने खुद को सर बोलने से मना किया हो। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।